गई कल भारत की नामदार सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल को लेते हुए अपना अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को खत्म होने वाला उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्तियां रजिस्टर कराने का वक्त सुप्रीम कोर्ट बढ़ाने नहीं जा रही है। अगर याचिकाकर्ताओं को वक्त बढ़ाना है तो उन्हें वक्त ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया गया था कि हम हमारी वक्त प्रॉपर्टियों को, जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारे मसाजिद है, दरगाह है, मसाजिद है, उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ कमजोरी हम लोगों ने भी दिखाई कि हम उसको वक्त पे रजिस्टर नहीं करा पाए। आज लाखों की तादाद में प्रॉपर्टी रजिस्टर होने से बाकी है। और कुछ जो गलतियां थी वो सरकार की भी रही कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपना जो साथ सहकार जो है वो जो लोगों को नहीं दिया। लोगों ने जो वक्त में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई है, उन्होंने जब उनसे डॉक्यूमेंट तलब करने की कोशिश की, मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, तो वो प्रॉपर उनको मार्गदर्शन देने में नाकामयाब रहे। और साथ साथ में उम्मीद पोर्टल के लिए जो बनाया गया था उसका सर्वर भी हमेशा बहुत स्लो चला या डाउन रहा। यानी लोग वक्त पे अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करा पाए। उसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो कारण है वक्फ बोर्ड, और दूसरा कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर का धीमा चलना। लेकिन अब 5 तारीख को ये जो मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसमें प्रॉपर्टियों को सरकार के हस्तगत करना, रजिस्टर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जो गंभीर प्रकार के उसके अंदर जो मामले रखे गए हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको अभी भी पूरी कोशिश करते हुए जल्द से जल्द जो तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो एनजीओ हैं, जो काम कर रहे हैं इसके बारे में, जो एडवोकेट लॉयर्स हैं, उनका सलाह मशवरा लेके 5 तारीख तक जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी कि इस बात को लेकर के मैंने और विधायक इमरान खेड़ावाला ने आज देश के कांग्रेस पक्ष के सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी समेत हमने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को पत्र के माध्यम से, एक्स के माध्यम से हमने उनसे ये कहा है, ये विनंती की है कि संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से एसआईआर को मुद्दे को लेकर के हमने आवाज को कल ही 1 दिसंबर के दिन सत्र शुरू होते ही उसको उठाया, और जो बीएलओ और नागरिक को पड़ने वाली तकलीफ का उसमें हमने उजागर किया। इसी तरीके से हमको जो ये वक्फ का मामला है, ये लाखों प्रॉपर्टी का मामला है, तो तमाम कांग्रेस पक्ष वाले और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन वाले सभी सेक्युलर दलों के लोगों को मिल करके संसद में ये आवाज उठानी चाहिए कि ये इसमें वक्त बहुत कम दिया गया। उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए जो वक्त है उसको बढ़ाया जाए। सरकार मध्यस्थता करते हुए वक्त ट्रिब्यूनल को आदेश दे कि ये वक्त को अगले 6 महीने और बढ़ाया जाए। साथ साथ ये ताकीद भी की जाए कि उसमें वक्फ बोर्ड जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट जो संपत्ति मालिकों को या संपत्ति के वहीवटकर्ताओं को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करे, उनको मुहैया कराए। साथ साथ में हमने आज ये भी कहा है कि जिस तरीके से सर के मामले को उठाया गया, जिस तरीके से वक्फ के मामले को उठाने की हमने बात की, साथ ही साथ में हमने उनसे ये भी डिमांड की है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा अभी भड़काऊ भाषण का है, और भड़काऊ भाषण को लेकर के 2018 तहसील पूनावाला जजमेंट में कहा गया है कि गाइडलाइन दी गई है कि सरकार समग्र देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एसीपी पुलिस अधिकारी, एसीपी कक्षा के पुलिस अधिकारी को नियुक्त करके जहां कहीं भी कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुओ मोटो करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। कंप्लेन लोगों ने दाखिल करने के बावजूद भी सरकारें इतनी निकम्मी, इतनी निठुर हो गई है और इतना हिंदू मुस्लिम के अंदर विभाजन करना चाहती है कि उस पर कोई एक्शन लेने के तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये भी कहा है कि संसद में इस मामले को भी उठाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जहां कहीं भी कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है या सोशल मीडिया के ऊपर विभाजनकारी कोई भी व्यक्ति देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करने की और देश के माहौल को गंदा करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ सुओ मोटो फरियाद दाखिल की जाए। बुलडोजर के मामले को लेकर भी कहा है कि अब बुलडोजर का इस्तेमाल राज के तरीके से होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां कहीं भी आप बुलडोजर चलाएंगे उसके लिए उनको 15 दिन पहले जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, चाहे वहां पर जो झुग्गी झुपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनको आप जो नोटिस देंगे, नोटिस का प्रॉपर वो जवाब देंगे, उनको उनका जवाब रखने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही डिमोलिशन किया जाएगा। लेकिन बहुत सब जगह ये मामला आता है कि रातों रात जो है पुरानी डेट के अंदर नोटिस को जारी करके
को इस मामले को लेकर के बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, संवैधानिक और लोगों के अधिकारों का हनन है। ये जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से जो लोग 2010 के पहले जिस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अगर पुरावे और आधार है तो उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार को ये नीति लागू करनी चाहिए, जो नीति अहमदाबाद में, गुजरात में लागू की गई थी कि 2010 तक जो लोग जहां पर रहते थे वो अपने डॉक्यूमेंट अगर मुहैया कराते हैं तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी। जैसे जब अहमदाबाद के रिवर फ्रंट का मामला आया, उस वक्त में भी इस मामले को लेकर के यहाँ पर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी। इसी तरीके से आज गिर सोमनाथ, बेट द्वारका, जूनागढ़, अहमदाबाद का चंडोला तालाब, ओढ़व, इन बहुत सब जगह पे ये मामले बुलडोजर के बने हैं। ये तमाम लोगों को पहले वैकल्पिक व्यवस्था देने की सरकार जो है पूरी कोशिश करे, नीति बनाए, मानवता के आधार पे इस बात को लेकर के भी संसद में आवाज उठानी चाहिए कि गरीब लोगों को सिर्फ ईश्वर अल्लाह के भरोसे न छोड़ते हुए उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। उसके बाद ही कहीं पर भी अगर गैर संवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी बनी है तो उसको बुलडोज किया जाए। तीसरी बात हमने उसमें ये भी रखी, वर्शिप एक्ट 1991 में संसद ने पारित किया था। उसमें कहा गया है कि जो 1947 की जो प्रॉपर्टी है, जिस धर्म की है, जिस मजहब की है, उसको यथावत स्थिति में रखा जाएगा और उसी का मालिकाना हक उसी धर्म, उसी समाज के लोगों का रहेगा। लेकिन इतना प्रावधान होने के बावजूद भी आज अजमेर दरगाह हो या फिर सामने से अगर हम ले लें तो जिस तरीके से संभल की मस्जिद का मामला आया, बनारस में मामला आया, यानी हर जगह पे इस चीज का उल्लंघन करा जा रहा है। और जो नफरती चिंटू है, नफरत फैलाने के लिए ये गैर संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संसद में ये मांग की जाए कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसको सख्ताई से लागू किया जाए। जिस तरीके से 2014 से देश में एनडीए गवर्नमेंट का शासन आया, उसके बाद से इंसानों को धर्म के आधार पर जानवरों की तरह मारा जा रहा है, खुलेआम मॉब लिंचिंग हो रही है। संसद में इस बात को लेकर के एक कानून भी बनाया गया था कि मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक कहीं पर और किसी भी किस्से में हमने नहीं देखा कि सख्त धाराओं में कार्रवाई की गई, जबकि सरकारी तंत्र और पुलिस तंत्र द्वारा जो राक्षसी कृत्य करने वाले लोग हैं, जो हथियार हैं, उनको निर्लज तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। तो संसद में ये मांग भी उठे कि संसद ने जो मॉब लिंचिंग के बारे में कानून बनाया था उसका सख्ताई से पूरे देश में उसको लागू करने की बात भी समूचे विपक्ष को करनी चाहिए, ताकि इंसानों के, मानव के अधिकारों का रक्षण हो सके। इसलिए मॉब लिंचिंग के बारे में भी सख्ती के साथ इस संसद सत्र में बात रखी जाए, ये बात हमने की है।